पढ़ाया था। दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ये पढ़ाया था मैंने तुमको। याद है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या होती है? क्या होती है? कौन बताएगा? दुनिया की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्स। चीज पूरी दुनिया ही होती है ना? पूरी दुनिया को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। और हम उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में यूनिवर्स को, हाँ, एक तो हम सृष्टि भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन सृष्टि ना कहकर हम अभी फिलहाल के लिए उसको बोलेंगे ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड होता है, ये किसने बनाया है पता है क्या तुमको? किसने बनाया? भैया कौन से भगवान ने। भगवान? ब्रह्म भगवान ने बनाया। और ब्रह्म कृष्ण भगवान को किसने बनाया? कृष्ण भगवान ने। नहीं, महादेव। महादेव ने भी नहीं बनाया, कृष्ण ने भी नहीं बनाया। विष्णु। सर नहीं मेरा पता। गाल। नेचर। नहीं, नेचर देखो, जो नेचर है ना, नेचर ही ब्रह्मांड में आता है, और ब्रह्मांड को तो ब्रह्म भगवान ने बनाया, तो ब्रह्म भगवान को किसने बनाया? कमल ने नहीं बनाया। कमल के ऊपर बैठते हैं वो। नहीं बता। तो सरस्वती भगवान, माता। भैया नहीं सर। रुको, जो विष्णु भगवान है ना, विष्णु भगवान ने बनाया। देखो, ये कमल का फूल दिख रहा है क्या तुमको? कमल का फूल, उसमें कमल के फूल पे ब्रह्मा भगवान बैठे वाले। तो मुझे बताओ, तुमको ब्रह्मा भगवान के कितने चेहरे दिख रहे हैं? तीन तुमको दिख रहे हैं, और तीन। कितने चेहरे होते? चार। चार होते। फिर एक क्यों नहीं दिख रहा? वो पीछे है। तुमको सामने वाला दिख रहा है और आजू बाजू का दिख रहा है, तुम पीछे वाला नहीं दिख रहा है। और ये ब्रह्म भगवान कहाँ से जन्मे? ये प्रकट हुए भगवान विष्णु की नाभि से। और फिर भगवान विष्णु को किसने बनाया? तो भगवान, ऐसे अभी क्वेश्चन है महादेव। ना, अगर महादेव। भगवान ब्रह्म को, भैया। नहीं, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि अगर यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को भगवान ब्रह्म ने बनाया, और ब्रह्मा को विष्णु जी ने बनाया, तो फिर विष्णु जी को किसने बनाया? तो उसका महादेव जी। उत्तर ये है, नहीं, उसका उत्तर ये है कि विष्णु जी को किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब उनको कोई बना नहीं सकता, वो बस होते हैं। कब से होते हैं? जब समय भी नहीं था तब से होते हैं, वो समय के परे है। जैसे टाइम स्टार्ट होता है और टाइम फिनिश होता है, जैसे तुम रोज सुबह स्कूल को जाते हो, फिर टाइम फिनिश होने के बाद तुम्हारी स्कूल छूट जाती है, तुम पटकन भाग के बस में चले जाते हो, गप्पे मारते बैठते हो दोस्तों के साथ। फिर तुम्हारा बस स्टॉप आता है, फिर तुम घर पे आ जाते हो। तो ऐसे रोज हमारा टाइम चलता रहता है, चलता रहता है, चलते रहता है। क्या हम टाइम में पीछे जा सकते हैं? हमारा वापस से मैंगो खाने का कितना भी मन करे, क्या हम समर सीजन में वापस जा सकते हैं? मस्त पैकी मैंगो खा के, चावल खा के, आम का टाइम रस खा के, मशीन। दोपहर में मस्त टाइम तीन मशीन। चार घंटे टीवी देखने का मन करे, स्कूल में बैठ के ऐसा मन हो रहा है, फिर भी हम वापस समर सीजन में जा सकते हैं क्या? नहीं, टाइम टाइम मशीन मशीन। होती क्या? डोरेमोन में होती, कार्टून में होती, सच्ची में होती क्या? नहीं होती। हम समय में पीछे नहीं जा सकते, हम समय में आगे नहीं जा सकते। हम समय के साथ चलते रहते हैं, समय आगे आगे बढ़ रहा है, हम उसके साथ आगे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भगवान को समय बांध नहीं सकता। ठीक है, भगवान समय से भी परे होते। भगवान बूढ़े नहीं होते, ना वो छोटे बच्चे होते, ना वो यंग होते, वो सब कुछ एक ही साथ एक ही समय पर होते। हर चीज होते। ठीक है, हर दिशा में होते हैं, हर जगह होते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं। हर जगह वो होते हैं, और वो सब कुछ देख सकते हैं, और वो सब कुछ है। वो दुनिया में बुरे से बुरा भी है और अच्छे से अच्छा भी है। ठीक है, वो स्माइल से स्माइलिंग भी है, सबसे प्रेमळ है, दयालु है, और वो सबसे क्रूर, सबसे खूंखार भी है। वो भैया। सब कुछ है। ठीक है, ऐसा जो परम भैया सत्य विष्णु। है। भैया हाँ बोलो। विष्णु जी के सांप का नाम क्या है? उसका नाम है शेषनाग। ठीक है, जिस सांप के ऊपर वो सोते हैं ना, इस सांप का नाम होता है शेषनाग। तो भैया अभी ध्यान से सर। सुनो। भैया उनका नाम वो सांप का नाम शेषनाग रखा है क्या उनका? उसका नाम शेषनाग ही है। नहीं, उसका नाम शेषनाग ही था। अभी मैं तुमको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। भाई तो भैया जो पूरी दुनिया हमारे एक मिनट बताता हूँ, हमारे देखो, भगवान ने ही यूनिवर्स जो बनाई है। है, बताता हूँ ना। यूनिवर्स जो है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को किसने बनाया? ब्रह्म ने बनाया। ठीक है, ब्रह्मा।
और ब्रह्म को किसने बनाया? विष्णु जी ने बनाया। और ऐसे कई विष्णु होते हैं, कई सारे। ठीक है, कई सारे विष्णु। हर हर विष्णु खुद के अलग अलग ब्रह्मा बनाते हैं। और वो सारे ब्रह्मा खुद का अपना अपना यूनिवर्स बनाते हैं। क्या तुमको ये विष्णु जी दिख रहे हैं? ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, वो विष्णु जी नहीं है। क्या तुमको अब छोटे से विष्णु जी दिख रहे हैं? क्या तुमको बहुत सारे छोटे छोटे विष्णु जी दिख रहे हैं? ठीक है, हर गोले के अंदर, हर बॉल के अंदर विष्णु दिख रहे हैं, वो विष्णु है। और जो विष्णु से भी बड़े होते हैं उनका नाम महाविष्णु होता है। क्या नाम होता है? महाविष्णु। देखो, तुमको छोटे छोटे विष्णु दिख रहे हैं क्या सब में? और उन सब से छोटे छोटे ब्रह्मा निकल रहे हैं, छोटे छोटे ब्रह्मा। और वो ब्रह्मा जो है ब्रह्मांड बना रहे हैं। और इनसे भी बड़े होते हैं महाविष्णु। ठीक है, ये महाविष्णु जी जो है, ये छोटे छोटे अनेक विष्णुओं को बनाते हैं। और उन विष्णुओं से अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, हर विष्णु से अपना अपना ब्रह्मा उत्पन्न होता है। और फिर हर ब्रह्मा से खुद का अलग अलग ब्रह्मांड बनता है। अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कुछ ब्रह्मांड जो है, कुछ कुछ ब्रह्मांड जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं। उधर हम जैसे लोग जिंदा नहीं रह सकते। वो पूरे ब्रह्मांड अंधकार से भरे होते हैं। कुछ कुछ ब्रह्मांड पूरे सोने के बने वाले रहते हैं। ठीक है, उधर जो लिविंग थिंग्स रहते हैं वो भी सोने के बने वाले रहते हैं। वो चलते भी सोने के रस्तों पे है, सोने की धरती पर है, पीते भी पिघला वाला सोना ही है, सोना ही है। खाते भी सोना ही है। कुछ कुछ ब्रह्मांड अग्नि से बने होते हैं, सिर्फ अग्नि। ठीक है, वहां जो लोग रहते हैं वो अग्नि से बने रहते हैं, अग्नि जैसे, फायर के जैसे चलते रहते हैं वो। ठीक है, और उनका सब कुछ, कुछ कुछ ब्रह्मांड केवल पानी से बने होते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड अलग अलग जगहों से बने रहते हैं। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो एक महाविष्णु बहुत छोटे छोटे सारे विष्णुओं को बनाते हैं। और सारे छोटे छोटे विष्णु किसको बनाते हैं? ब्रह्मा को बनाते हैं। और ब्रह्म किसको बनाते हैं? ब्रह्मांड को बनाते हैं। तो विष्णु से भी बड़ा कौन हुआ? महाविष्णु। और महाविष्णु से भी बड़ा कौन हुआ? कौन है जो ऐसे बहुत सारे महाविष्णुओं को बनाता है? महादेव। कौन लग रहा है तुमको? महादेव। फोटो देख के क्या लग रहा है? दादाजी। कृष्ण कौन है? भगवान। कृष्ण भगवान लग रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ठीक है। हाँ। तो सबसे जो टॉप पर बैठे रहते हैं वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नहीं बोलते हम उनको। वो बालक अवस्था में रहते हैं, उनको बच्चा बन के रहना बहुत पसंद आता है। तो उनको जहां पर वो रहते हैं वहां पर उनको गोपाल कृष्ण बोला जाता है। ठीक है, उनको गोपाल कृष्ण, उनको बच्चे पसंद रहते हैं। तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल होंगे ना, जैसे हाथ लेके मूर्ति देखी क्या छोटी सी तुमने पित्तल की? ठीक है, वो लड्डू गोपाल होता है। और ये भी तो। तो महाविष्णु से भी बड़े कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण होते हैं। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ठीक है, देखो। और भैया, गोपाल कृष्ण से भी परे कोई होता है क्या? हाँ, गोपाल कृष्ण से परे जो होता है वो एक्चुअली गोपाल कृष्ण का ही रूप हो, वो वही गोपाल कृष्ण होता है। लेकिन वो निराकार होता है, उसका कोई रूप नहीं होता। उसका नाम है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म। भैया, पर ब्रह्म कैसे दिखता है? तो पर ब्रह्म जो है, अगर तुमको कैसे समझो अभी, उसका कोई रूप ही नहीं होता है, वो दिखता ही नहीं है। वो होता है, लेकिन वो सब कुछ होता है, उसका कोई एक रूप नहीं होता है। तो कैसे बताऊं मैं तुमको कुछ। और वो पर ब्रह्म, अब फिर किसी का अगर कुछ रूप ही नहीं होता है, जैसे कि एक इंसान है, लेकिन तुमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी कभी भी, तो तुम जानोगे कैसे कि वो दिखता कैसा है? पर वो है तो सही। तो वैसे ही, और तुम अगर उसके सामने चले गए तो तुम जैसा चाहोगे वो वैसे दिखेगा। तुम अगर अपनी मम्मी को देखना चाहोगे तो वो तुम्हारे मम्मी का रूप ले लेगा।
तुम अपने पप्पा को देखना चाहोगे तो पप्पा का रूप ले लेगा। तुम भगवान को देखना चाहोगे, जिस भगवान को देखना चाहोगे उस भगवान का रूप वो ले लेगा। तो वो अंतिम सत्य है। ये क्या है? ये सत्य है, ये सच्ची बात है कि दुनिया में एक ही चीज होती है, पर ब्रह्म। पर ब्रह्म किसका रूप लेकर बैठता है? वो नहीं, भगवान कृष्ण का रूप लेकर बैठता है। फिर ये भगवान कृष्ण महाविष्णु को बनाते, फिर वो महाविष्णु बहुत सारे विष्णु को बनाते, फिर वो बहुत सारे ब्रह्म को बनाते, और अनेक ब्रह्म से हर ब्रह्मा अपना ब्रह्मांड बनाता है। एक बार की बात है, भगवान जब बच्चों के अवतार लेके धरती पर आए थे, उनको ना धरती पर आना बहुत पसंद है। भगवान ने धरती पर ही लाइफ नहीं दी है। भगवान ने अलग अलग दुनियाओं में बहुत बहुत सारे प्लैनेट्स पे लाइफ है, अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग प्रकार के। अब जैसे धरती पर इंसान रहते हैं, और किसी प्लैनेट पे एलियन रहते हैं, और किसी दूसरे प्लैनेट पे कुछ रहते हैं। हाँ, तो जिधर जिधर भी रहते हैं भगवान, उधर उधर अवतरित होते रहते हैं। भगवान को मजा आता है, थोड़ा बोर हो जाते हैं वो बैठ के, तो जाते हैं, खेलते कूदते हैं अपने, सारे दोस्त वगैरह बनाते, उधर जाके इंसान का भैया, रूप लेके रहते हैं। तो ऐसे ही भगवान एक कहाँ बार, पे रहते हैं? सब जगह, हर जगह, नहीं, उनका घर कहाँ पे? हर मतलब जगह। वो। उनका कोई घर नहीं, वो सब सर्वव्यापी है। सब जगह रहते हैं वो, हर जगह। तुम्हारे हाथ में जो पेन है उसके अंदर भी, कण कण में रहते हैं भगवान, रोम रोम में रहते हैं भगवान। हर जगह रहते हैं। तुम जो श्वास अभी ले रहे हो उस हवा में भी भगवान। बस वो दिखते नहीं है, वो दिखते हैं लेकिन सबको नहीं दिखते। वो प्रकट होते हैं जब अटूट श्रद्धा भाव हो, अटूट श्रद्धा। जब कोई उन्हें सच्चे मन से पुकारे तब वो आ जाते हैं। ठीक है, तब वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं, जिस रूप में तुम उनको देखना चाहो, या जिस रूप की आवश्यकता, उस रूप में वो आते हैं। ठीक है। तुम उनको पूछ लेना, तुम जिस रूप को पसंद करते हो भगवान उस में आते हैं। देखो अभी जैसे भगवान कृष्ण थे ना, तो भगवान कृष्ण, बलदाऊ उनके बड़े भाई, और उनके सारे सखा, ये क्या करते थे? रोज गौ माता को चराने के लिए लेके जाते थे, खेलते रहते थे निस्तार। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया था ना, ब्रह्म भगवान, वो ब्रह्म भगवान को लगा कि यार ये कृष्ण जो है, इसके बारे में, छोटा सा बच्चा है ये, पर इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है ना, ये बहुत मायावी बच्चा है, ऐसा सुना है। एक काम करता हूँ, मैं भी साथ इसके साथ है ना माया करके देखता हूँ, मैं भी इसके साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती करके देखता हूँ। तो ब्रह्म भगवान आए, और भगवान कृष्ण के जितने भी दोस्त थे वो सब लोग दोपहर में सोए हुए थे ना। तो भगवान कृष्ण के जितने भी दोस्त थे ना, वो भी सब लोग दोपहर में सोए थे, झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। उन सारे दोस्तों को गायब कर दिया उन्होंने, अपने साथ हंस पे बिठा के ब्रह्मलोक लेके चले गए, स्वर्ग में लेके चले गए उनके दोस्तों को। अब उनको लगा कि अभी जब ये कृष्ण नींद में से उठेगा, ये कृष्ण जब नींद में से उठेगा तो ये परेशान हो जाएगा, ये तो परेशान हो जाएगा कि मेरे सारे दोस्त किधर गए। अब जब मैं शाम में घर पे जाऊंगा, सारे फ्रेंड्स की मम्मी, सारे दोस्तों की मम्मी पूछेंगी हमारे बच्चे किधर है, तू ही गया था ना उनके साथ में, किधर छोड़ के आ गया उनको। हाँ, फिर भगवान कृष्ण, वो कृष्ण की तो वाट लग जाएंगी। लेकिन ब्रह्म भगवान जो है, ब्रह्मा जी जो है, उनके सारे दोस्तों को लेके चले गए। एक दिन बीत गया, ब्रह्म भगवान बिजी रहते थे, बहुत काम रहते थे उनके पास। 2-4 दिन बीत गए, उनको याद आया कि अरे, ये कृष्ण के साथ क्या हो रहा है उधर, थोड़ा देखते हैं। तो उन्होंने धरती को जूम करके देखा। उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण के जितने भी दोस्त हैं, वो सबके सब अपने घर पर ही खेल रहे हैं। वो सभी के सभी, सब अपने मम्मी के साथ खेल रहे हैं, रोज रोज सबके सब कृष्ण के साथ अपनी गाय वगैरह लेके गाय चराने के लिए जा रहे हैं। सब बच्चे वैसे के वैसे ही है, सब मस्ती कर रहे हैं, सारे के सारे। तो भगवान ब्रह्म परेशान हो गए, अरे मैं तो इन बच्चों को उठा के लेके आया था, फिर ये वहां कैसे, धरती पे कैसे? तो ये जाके अपने उस रूम में चेक करके आए कि मैंने तो इन सब बच्चों को गहरी नींद में सुला दिया था, 1 साल तक उठेंगे नहीं ऐसी नींद में सुला दिया था। भगवान ब्रह्म गए, उस रूम का दरवाजा खोला, सारे बच्चे उधर ही सोए हुए थे। वापस पलट के धरती लोक को देखा, सारे बच्चे खेल रहे हैं। भगवान ब्रह्म परेशान हो गए। उनको समझ आ गया है कि ये कृष्ण कुछ तो अलग ही है, ये तो मुझसे भी परे है। हाँ, वो अलग ही लेवल का बंदा था।
और फिर भगवान ब्रह्मा जो है उनसे माफी मांगने आते हैं धरती पे, और उनको सॉरी सॉरी बोलने लगते हैं भगवान कृष्ण को, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा, आप कौन हो, मैं आपको पहचान ही नहीं पा रहा, आप कौन हो। तो फिर भगवान कृष्ण उनको अपना असली स्वरूप दिखाते हैं कि ये जो सारे दोस्त, मेरे सारे दोस्त दिख रहे हैं ना तुमको, ये मेरे दोस्त नहीं है, ये मैं ही हूँ। मैंने सबके रूप धारण कर लिए, और मैं सब जगह हूँ। हर जीव में मैं रहता हूँ, हर प्राणी के अंदर मैं रहता हूँ, सब जगह मैं रहता हूँ। सारे जिधर जिधर सज्जन लोग रहते हैं, जिधर जिधर अच्छे लोग रहते हैं, उनके बीच में मैं रहता हूँ। और ब्रह्म भगवान को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ, और फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने ब्रह्म भगवान को ये दिखाने के लिए कि तुम कुछ भी नहीं हो, पूरे सारे दुनियाओं के ब्रह्माओं को बुलाया, अलग अलग दुनियाओं के। तुम देख रहे हो कितने सारे ब्रह्मांड है, अलग 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 अलग, छोटे 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 छोटे, दिख रहे हैं। सारे ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्माओं को बुलाया। और हमारे दुनिया के जो ब्रह्मा भगवान थे, वो हक्के बक्के रह गए, उनको लगता था उन्होंने ब्रह्मांड बनाया है, वो पूरे ब्रह्मांड के राजा है। फिर भगवान कृष्ण ने बताया तुम अकेले एक ही ब्रह्मांड के राजा हो, ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड मैंने बनाए हैं, और इतने में तो कितने सारे अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा रहते हैं। और फिर वो जो हमारे दुनिया के ब्रह्मा थे, वो सॉरी सॉरी गिड़गिड़ाने लगे, और बाकी सारे ब्रह्मा भी आके भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना करने लगे। और फिर भगवान ब्रह्म ने कृष्णा जी के सारे जितने भी दोस्त थे, उनको वापस चुपचाप लाके छोड़ दिया। भगवान ब्रह्म तो चक्कर रह गए थे तब, और कृष्ण तो तब छोटे से बालक थे। फिर भगवान ब्रह्म उनको वापस सॉरी सॉरी बोलने आए, सॉरी सॉरी बोला, और सारे दोस्तों को वापस लाके छोड़ दिया। फिर भगवान कृष्ण ने जो अपने दोस्तों के रूप ले लिए थे, अलग अलग शरीर बना लिए थे, वो सब वापस ले लिए, और उनके सच्ची दोस्त वापस आ गए। ठीक है। तो ऐसे कृष्ण लीला है। ये सारा समय ये कितने साल पहले हुआ। भैया, हाँ, भैया बोलो भैया ब्रह्मा बोलो जी बोलो। भगवानों में एकदम लोएस्ट लेवल पे है ना? नहीं का बाबा, यानी फिर वो तो उनको ही सब भगवानों ने बनाया ना? नहीं का बाबा, भैया, सारे सब कुछ जो है वो श्री कृष्ण है। बोलो जी। भैया आपने जीजा मेरे को कृष्ण लीला की बुक दी थी ना? हाँ। वो अभी तो मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ। ये बाद में महाभारत के समय जब भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए ना, तब युद्ध चल रहा था, बहुत डेंजर, बहुत फाइटिंग चल रही थी। अभी भी दुनिया में युद्ध चल रहा है, तुम्हारे पापा न्यूज में देखते रहते हैं ना। तो वैसे हाँ, वो ईरान वर्सेस अमेरिका का, ये देखो भगवान ब्रह्मा है। हम्म। अभी तुमको कितने चेहरे दिख रहे हैं भगवान ब्रह्मा के। चार दिख रहे हैं, और बड़े सारे हंस पे आए, वो हंस दिख रहे हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण और उनके सारे दोस्त खेल रहे हैं। सब सब मस्त, दोपहर में खाना खाते पीते मस्त। हाँ, इतने सारे दोस्त। पूरे गांव के बच्चे जाते थे ना, वो उस टाइम पे स्कूल थोड़ी रहती, स्कूल रहती थी, पर उस टाइम पे ऐसे रोज होमवर्क होमवर्क थोड़ी रहता था। उस टाइम पे डायरेक्ट स्कूल में भेजते थे, तो 5-6 साल तक घर पे नहीं आता था बच्चा। वो स्कूल को गुरुकुल बोलते थे, गुरुकुल। फिर भगवान श्री कृष्ण बहुत नटखट हो गए ना बड़े होके, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, भगवान श्री कृष्ण ने आ, बड़े 11 साल के थे ना वो तब, तो कितने साल के हो, 10 साल के हो। तो भगवान कृष्ण ने क्या करा, भगवान कृष्ण ने जो उन 11 साल के हो गए ना वो तब, तब उन्होंने अपने मामा का मर्डर कर दिया, डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट मामा का मर्डर ही कर दिया, क्योंकि उनके मामा बहुत दुष्ट थे। ठीक है। दुष्ट यानी उनके मामा दारू पीते थे, मांस खाते थे, लोगों पे अत्याचार करते थे। और उन्होंने भगवान कृष्ण के ही मम्मी को किडनैप करके, आ, और किडनैप करके जो है रख लिया था। फिर जब श्री कृष्ण 11 साल के बच्चे थे, तो अपने मामा के गांव को गए। उनके मामा ने पहले उनको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। और बाद में 11 साल के श्री कृष्ण ऐसे ऊपर चढ़े, और वो महाराज कंस को डायरेक्ट, उनके मामा जी थे वो, उनके डायरेक्ट सिंहासन से घसीट के नीचे लाया, और ऐसे 2-4 घुसे मारे, उधर ही उनके मामा ढेर हो। डेंजर थे ना श्री कृष्ण एकदम। फिर उसके बाद में श्री भैया, कृष्ण ने
श्री कृष्ण ने ऐसे शरारत करी ना अभी, मतलब तो जो बाकी लोग तो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि दुष्ट राजा कंस मर गया था, असुर राजा कंस मर गया था। तो लोग तो बहुत खुश हुए, लेकिन श्री कृष्ण के मम्मी पापा को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने श्री कृष्ण को क्या किया, बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, हॉस्टल पे। तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमको बोलते हैं ना, अगर सुनोगे नहीं तो हॉस्टल डाल देंगे। और फिर हॉस्टल पे जाने के बाद मालूम है क्या, श्री कृष्ण के टीचर का नाम क्या था? पता है? किसको पता है बताओ? एक उसको भी नहीं पता। तो जब श्री कृष्ण को और उनके बड़े भैया को, बलदेव को, बलराम को, कई दोनों को टीचर के पास में भेजा, तो इन टीचर का नाम था सांदीपनी। क्या नाम था? सांदीपनी। और सांदीपनी जी ने पहले इन बच्चों को धीरे धीरे ट्रेनिंग देना सिखाया, इनको अच्छा रहना सिखाया, मस्ती शरारत नहीं करना, सबका, बड़े लोगों का सुनना। फिर इनको धीरे धीरे शस्त्र अस्त्र सिखाने शुरू किए। और भैया फिर जब देखो, केश केश दान करने पड़ते, जैसे अभी मेरे माथे पे केश है ना? तुम देख सकते हो इस फोटो में भगवान के माथे पे केश है क्या? नहीं, ये ब्लर हो थोड़ा फोटो। आ, भैया केश मतलब केश मतलब बाल। ठीक है। तो फिर भैया भगवान जब श्री के कृष्ण, टाइम पे भी वो दारू बारू था। हाँ मदिरा रहती थी ना, मदिरा। बुरे लोग हमेशा से रहते हैं दुनिया में। अ- अनविका कुछ मत करो, खटपट, शांत बैठो। इधर तो मुझे वो क्लियर फोटो, फिर भगवान श्री कृष्ण थे, उनके टीचर थे। और उधर उनका फिर वो हॉस्टल पे गए ना, उधर और भी बच्चे आए थे हॉस्टल पे, बहुत सारे बच्चे। सर तुम्हारी मम्मी कभी डरा थी कि तुमको बोर्डिंग स्कूल डालेंगे अभी, रुको, ऐसे सुनते नहीं हो तुम तो, है ना? तो फिर वो उधर और भी दोस्त आए, और भगवान श्री कृष्ण का एक दोस्त हुआ उधर, उसका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। वो बहुत गरीब फैमिली से आता था, लेकिन फिर भी भगवान को बहुत अच्छा दोस्त था। और ऐसे रोज उनके टीचर उनको लेके बैठते थे। और श्री कृष्ण पता है क्या तुमको, वहां पर हॉस्टल में कितने दिन तक रहे? 64 डेज। 64 डेज तक श्री कृष्ण वहां पर थे। और उन्होंने इन 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। जैसे पहले दिन उनके टीचर ने ना सारे बच्चों को बोला, चलो चलो आज तुमको कुछ तो न्यू पढ़ाता हूँ। फिर टीचर सब बच्चों को प्लेग्राउंड पे लेके गए। सबके हाथ में धनुष बांध दिया। धनुष पता है? धनुष, राम जी के पास धनुष होता है। सबके हाथों में धनुष बांध दिया। और फिर सब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब श्री कृष्ण ऐसे थे कि रात में जब सारे बच्चे शाम के बाद सोने चले जाते थे, श्री कृष्ण रात भर बाहर जाग के वो जो सुबह पढ़ा है ना उसकी प्रैक्टिस करते थे। अगर सुबह धनुष बाण चलाना सिखाया, तो श्री कृष्ण इतनी प्रैक्टिस करते थे, इतनी प्रैक्टिस करते थे रात भर की, रात भर में परफेक्ट बन जाते थे धनुष बाण में। फिर जाते थे, 1-2 घंटा सोते थे बस। फिर अगले दिन उनको अगर, हाँ, तो अगले दिन फिर उनको समझो सिंगिंग पढ़ा रहे थे, गीतम, गीत गाना। तो फिर वो रात भर इतनी प्रैक्टिस करते थे, गुरुकुल से थोड़ा दूर जाके बैठ के गाने की इतनी प्रैक्टिस करते थे, इतना गायन करते थे कि उनको पूरी गायन की कला आने लग जाती थी। फिर अगले दिन उनको अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाए, वायलिन, फ्लूट, मृदंग, हारमोनियम, तो फिर वो रात भर जाके इतनी प्रैक्टिस करते थे इंटेंसिवली कि पूरा सीख जाते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीखी। क्या सीखी? 64 कलाएं, और हर दिन में एक कला सीखते गए, है ना? उनके गुरु का नाम क्या है, पढ़ो। गुरु कांदी सांदीपनी। गुरु सांदीपनी भगवान कृष्ण और बलराम जी को 64 कलाएं सिखा रहे हैं। देखो उनके जो टीचर है वो दोनों जनों को सिखा रहे हैं। या बलराम जी को भी गुरुकुल में क्यों डाला? क्योंकि उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का साथ दिया था ना, कंस राजा को मारने के लिए। जो कंस राजा को बचाने को आ रहे थे, भगवान बलराम उनसे निपट रहे थे हाथों हाथ, डायरेक्ट। देखो तुमको मैं पूरा वाला फोटो बताता हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखो अभी आएगा। ये देखो दोनों जन लड़ रहे हैं। ये दोनों एकदम पहलवानी, बॉडी गार्ड दिख रहे हो क्या, कितने बड़े बड़े हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट हाथों हाथ भिड़ रहे हैं उसके साथ, और इधर भगवान बलराम देखो, दिख रहा है क्या? डायरेक्ट गर्दन ही पकड़ ली उसकी। और दोनों 11
और 12 बलदाऊ जो है 12 साल के बच्चे हैं, और कृष्ण 11 साल के बच्चे। इतनी बॉडी थी उनकी, इतनी फाइटिंग करते थे, क्योंकि रोज गाय चराने जाते थे ना, काठी चराते थे, पहाड़ों पे चढ़ते थे। बहुत बॉडी एकदम शक्तिशाली, रोज गाय का दूध पीते थे। उनको मारने के लिए, दोनों कृष्ण जी और बलराम जी को मारने के लिए, एक हत्ती भी छोड़ दिया था राजा कंस ने। वो भी मदिरा पी करके, मदिरा मतलब दारू पीला करके हत्ती छोड़ दिया था उनके ऊपर एकदम। और वो एकदम बारीक गली में थे, वो पीछे भी नहीं भाग सकते थे, पीछे से बंद कर दिया था सारा। और वो हाथी भागता 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 आया। फिर कृष्णा जी इतने चपल थे, उन्होंने उस हाथी को ही नीचे धप से गिरा दिया। और फिर वो हाथी को बांध डाला, और फिर वो आगे चले गए। क्योंकि उनको बाकियों को तो टपकाना नहीं था, रास्ते में जो जा रहा था उनको सिर्फ कंस को टपकाना था। फिर बाद में उन्होंने मामा कंस का गेम बजा दिया, खल्लास। और देखो पीछे पूरी क्राउड जो है चीयर कर रही है, वंस मोर वंस मोर, ऐसे ऐसे कर रही है। देखो। और फिर, हाँ, ठीक है, ये दिख रहा है। बस अभी इधर आओ। तो फिर उनके टीचर रहे, उनको सिखाया। और भगवान कृष्ण 64 दिनों में सीख गए सारा का सारा। और उनकी बोर्डिंग स्कूल किधर थी पता है क्या? उनकी बोर्डिंग स्कूल जो है मध्य प्रदेश, आज मध्य प्रदेश जिधर है ना, तुमने सुना है क्या उज्जैन, महाकालेश्वर, ऐसा सुना है क्या तुमने? शायद तुम में से कुछ हाँ कुछ भैया। बच्चों को मम्मी पापा लेके भी लेके गए होंगे। महाकाल लोक, उज्जैन, देखो मैं तुमको फोटो बताता हूँ वहां के। ऐसे लेके गए क्या तुमको यहाँ पर देखने के लिए? श्री महाकाल लोक तुम्हारे मम्मी पापा जाके आए होंगे मस्त। तुमको घर पे छोड़ के एकटा एकटा। भैया मैं जाके बोलो। आई हूँ महाकाल लोग। ओहो। तो इधर इधर भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल है। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण की सारी 64 डेज तक भैया स्कूल मैं में थे। महाकाल नहीं जाके आया हूँ, द्वारका जाके आया हूँ। अच्छा जी। अब कुछ कुछ बच्चों को लगेगा भैया बस 64 डेज की स्कूल थी, हम तो 10-10 साल स्कूल में है, फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण थे ना, वो पटकन पटकन सीख लेते थे। फिर उसके बाद जब उन्होंने सारा सीख लिया, तो उस टाइम पे है ना, गुरु लास्ट में एक दक्षिणा मांगते थे, एक प्रॉमिस मांगते थे, प्रॉमिस। तो भगवान ने, कृष्ण ने अपने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो सांदीपनि जी ने कहा कि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बेटा था, उसको एक राक्षस पकड़ के लेके चले गया, मेरे पुत्र को। और किधर लेके गया? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका। अब उस जमाने में अमेरिका को अमेरिका तो कहते नहीं थे, कुछ और कहते थे। तो उन्होंने उस जमाने का जो भी शब्द वो ये कहा, और भगवान को कहा कि क्या तुम भैया मेरे बच्चे को बचा कर ला सकते हो क्या वापस से? भैया देखो वो तुम बच्चों राक्षस को। कोई तो भैया वो राक्षस कोई तो शेल में रहता था ना। और वो भगवान भाई श्री तुम्हारा कृष्ण वो उसका क्लास चालू है, उसको डिस्टर्ब मत करो। महाभारत में यूज किए थे। चल भाग भाग। उसको दे यशवी को। हाँ। देखो तो ये इधर अपना इंडिया दिख रहा है, इंडिया। फिर भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चलते 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 ऐसे यूरोप तक आए। हाँ, मतलब इतने दूर गए थे वो, तो उनको मिशन पे भैया भेजा वो था। चलते सॉरी। चलते गए थे। हाँ, घोड़े, घोड़े वगैरह जो भी कुछ थे उस समय। चलते फिर चलते ही इंडिया गए से थे ना। निकल के, सॉरी, एशिया के इस तरफ तक आए, इधर एकदम रशिया भैया वो तक, ईस्ट ओक। डायरेक्ट गुरुकुल से फिर ही ईस्ट निकल ओक गए। से, हाँ, और ईस्ट ओक से निकल के फिर नॉर्थ अमेरिका में घुसे यहाँ से। और नॉर्थ अमेरिका से जाके 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 साउथ अमेरिका में आए, यहाँ उस भैया राक्षस पानी को, दानव को हराया। पानी। और उस दानव को हराने के बाद में, भैया उनके पास तो वो तो भगवान है, तो वो तो चुटकी बजाते ही वहां पे पहुंच जाते। हाँ, पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान जो है ना लीला करते हैं, भगवान मानव रूप में रहते हैं ना। तो फिर जो मानव कर सकते हैं वो केवल वही करते हैं। फिर वो वहां पहुंचे, वहां के आदियों से उन्होंने मदद ली। और उन्होंने पूछा किधर रहता है वो राक्षस वगैरह, सारे वहां के कबीलों से। फिर वो राक्षस ने इन सबको भी परेशान करके रखा था। भगवान ने उसको जाके टपका डाला डायरेक्ट। और उस बच्चे को भी वापस से छुड़ा के लाके अपने गुरुजी के पास में दे दिया। इस तरह उन्होंने अपने गुरुजी की दक्षिणा दी। फिर उसके बाद में है ना, उनके गुरुजी ने उनको बोला कि तुम जीवन में अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना वापस धरती पे, बुरे लोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, सारे बुरे लोगों को खत्म कर देना। देखो ये 64 चीजें जो भगवान ने पढ़ी थी ना, सारी देखो सब दे करके रखा है। इतनी सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ी थी, एक पढ़ के बताओ क्या तुमको? क्रियाकल्प,
मतलब द आर्ट ऑफ प्लानिंग बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ऑन और अंडरटेकिंग। मतलब हम कुछ भी करने वाले हैं ना, उससे पहले सब कुछ सोच समझ के करना। अगर हम किसी के साथ बाहर जाने वाले हैं, तो वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे बारे में, उसका माइंड रीड कर लेना। ठीक है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा उसकी आंखों में देख के उसका माइंड रीड कर लेना। ऐसी कला भगवान ने सीखी थी। फिर ये देखो, ये दिया है चलिता, भैया चलित मेरे का योगा। भाई को एक माइंड रीडिंग का क्लास लगाया था, आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ, ऐसा अलग 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 अलग। ये जो है ना, ये मैं तुमको हमेशा पढ़ाते रहता हूँ। वैजय्याह, द आर्ट ऑफ ओवरकमिंग द सेंसेस, 5 इंद्रियों को नियंत्रण में करना। मैंने समर में पढ़ाया था ना तुमको, आईज नोज ईयर टंग स्किन को कंट्रोल में लाना। है ना, भगवान ने इसको एक ही दिन में अपने कंट्रोल में ला लिया, आईज नोज ईयर टंग स्किन सारा। ठीक है, इतनी सारी 64 चीजें ऐसे भगवान ने सीखी थी, सारी सारी। आणि फिर उसके बाद में भगवान ने खुद की सेना बनाई। और लेकिन है ना, वो जिधर रहते थे ना, उधर बहुत ही प्रॉब्लम था। तुमको पता है कि भगवान किधर रहते थे? गोकुल। हाँ। भैया भगवान श्री कृष्ण तो भैया भगवान श्री कृष्ण तो गोकुल में रहते थे। और बता रहा हूँ, बता रहा भैया भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे। हूँ। रोल और नंबर 21। नहीं, भैया मेरा एक भाई गया था गोकुल। हाँ। उसका उस कार्टून का नाम लिटिल कृष्णा है। मैंने तुमको होमवर्क डाला था ना अभी, 4 घंटे का, याद है ना? हाँ भैया ये देख इसका नाम। देख लिया। भैया भगवान श्री कृष्ण तो गोकुल में रहते थे। और अर्जुन अर्जुन हस्तिनापुर में रहते थे। तो वो दिल्ली में। दोनों की इतनी हाँ, अच्छी दोस्ती कैसे हुई? बताता हूँ, वो उनके बुआ के बच्चे थे, ऐसा था। फिर क्या हुआ, फिर भगवान गोकुल में रहते थे। तुमको याद है ना, बचपन में एक बार इंद्रदेव ने बहुत बारिश कराई थी, तो भगवान ने नख पे ही पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया था सारा, पूरे हाँ गांव के लोगों को बचाने के लिए। तो ये गोकुल में था। लेकिन क्या हो रहा था, वो गोकुल में ना एक बहुत बहुत बुरे बुरे लोग उधर हमला करते ही जा रहे थे। अब श्री कृष्ण जब गोकुल में रहते थे तब तो वो लड़ लेते थे। लेकिन जब भी कृष्ण बाहर रहते थे, गांव से बाहर रहते थे, तो उनके गांव वालों को बहुत झेलना पड़ता था। कोई भी लोग उधर गुंडे मवाली आके हमला कर देते थे। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो सारे गोकुल वालों को वहां से गोकुल गोकुल गांव छोड़ के निकल जाएंगे, और दूसरे गांव में जाएंगे जिसका नाम है वृंदावन। ठीक है, वृंदावन में चले जाएंगे। तो फिर भगवान जो है, गोकुल से निकल के वृंदावन की तरफ निकल पड़े, सभी गांव वासियों को लेके निकल पड़े। सब हाथी घोड़े दरवाजे, सब जितने गांव वाले अपना सामान लेके, बैलगाड़ियां घोड़ा गाड़ियां, सारा सारा लेके। और यहाँ वृंदावन में आने के बाद उनको कौन मिली? भैया उन्होंने गोकुल क्यों राधा। छोड़ा? गोकुल इसलिए छोड़ा क्योंकि जो गोकुल वासी थे ना, भगवान श्री कृष्ण ने दोस्त भी बहुत बनाए थे, लेकिन उनके दुश्मन भी बहुत हो गए थे। तो उनके दुश्मन क्या करते थे, उनके सामने डायरेक्ट नहीं आते थे। लेकिन जब भी वो गोकुल में नहीं है, जब उनके दुश्मनों को मालूम पड़ता था कि कृष्णा जी काम से किधर तो भी दूसरे जगह पे गए हैं, किसको तो भी मिलने को गए हैं, फिर उनके सारे दुश्मन उनकी सेना लेके डायरेक्ट उनके गांव वालों पे हमला कर देते थे, उनके गांव के बहुत सारे लोगों को मारने का कोशिश करते थे। तो उनके गांव के लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि उनका सब गांव के लोगों पे बहुत प्रेम था, उन सबको बचाने के लिए वो सभी लोगों को लेके, देखो पूरा पर्वत उठा के रखा है हाथों में। ठीक है, तो उन सभी लोगों को भैया लेकर उनके वो निकल पड़े। निकल रहे हैं, क्या? दिख रहे। और फिर उसके बाद में जब वो वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन आकर के उनको कौन मिली? राधा। है ना, लेकिन यहाँ पर वो 2-3 साल ही रहे। और उसके बाद में जो है, अब 8 साल के थे वो तब। फिर वो 9, 10 और 11 साल तक इधर रहे। और फिर 11वें साल में उनको पता चला कि जो उनके मम्मी पापा है ना, जैसे कि कौन, नंद बाबा और यशोदा, यशोदा मैया और नंद बाबा, जो उनके मम्मी पापा है ना, वो उनके सच्ची वाले मम्मी पापा नहीं है।
हाँ, उनको ऐसा समझ आया, जिन्होंने उनको बचपन से बड़ा किया ना, नंद बाबा, नंद देव और यशोदा मैया, ये उनके मम्मी पापा नहीं है, ऐसा उनको समझ आया। फिर उनके रियल वाले मम्मी पापा किधर है? फिर उनको समझ आया कि उनके वो इतने नटखट थे ना बचपन में, कि उनकी मम्मी उनको ऐसा दोरी से बांध के रखती थी, दिन दिन भर, एक दिन तक बांध के रखा था, तब भी वो शरारत कर रहे थे, बहुत खोड़ा करते थे वो। हाँ। फिर उसके बाद में जब उनको मालूम पड़ा कि फिर मेरे रियल मम्मी पापा कौन है, फिर अब उन्होंने जब अपने मम्मी पापा को जाके पूछा कि मेरे रियल वाले मम्मी पापा कौन है, तो फिर उनके मम्मी पापा ने उनको बोला कि तुम छोटे थे इसलिए हम तुमको बताने नहीं वाले थे, पर तुमको अभी पता चल गया। तो हमको बुरा तो लग रहा है, लेकिन हम अब तुमको बता देंगे, तुम्हारे जो रियल मम्मी पापा है वो है देवकी और वासुदेव। फिर उन्होंने पूछा फिर मेरे रियल मम्मी पापा किधर है, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो फिर उनको पूरी स्टोरी बताई कि देवकी और वासुदेव जो है उन्होंने तुमको छोड़ा नहीं, तुमको बचाने के लिए यहाँ तक लेकर आए वो, और हमारे पास रख के चले गए, हमारे पास तुमको बचाया उन्होंने। ठीक है, और वो रियल जो तुम्हारे मम्मी पापा है वो अभी किधर है? वो जेल में बंद बैठे हुए। ठीक है, और तुम्हारे मामा जी जो है वो कंस राजा, फिर कृष्ण भगवान को ऐसा लगा वो कंस मेरे मामा है, वो मथुरा के राजा वो मेरे मामा जी है। फिर उन्होंने बोला हाँ, वो इतना दुष्ट राजा जो है वो मेरा मामा है। तो फिर उन्होंने उनके यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने उनको बताया कि हाँ बेटा वो तुम्हारे मामा जी है, और उन्होंने ही तुम्हारे मम्मी पापा को जो है ना जेल में बंद करके रखा हुआ है। फिर भगवान कृष्ण को जो है बहुत गुस्सा भी आया, और फिर भगवान कृष्ण बोले कि मैं जाके मेरे मम्मी पापा को अभी छुड़ा लाऊंगा, जेल में से छुड़ा दूंगा मैं मेरे मम्मी पापा को। और फिर वहां पे भगवान कृष्ण ने जाके क्या किया भगवान कृष्ण ने मथुरा में जाके सबसे पहले कंस का वध ही कर डाला डायरेक्ट, जाते ही डायरेक्ट फिनिश, खल्लास। भैया यानी कृष्ण भगवान को पता नहीं था कि कंस उसका मामा है। नहीं, उनको नहीं पता था, उनको 11 साल की उम्र में पता चला। और फिर जब उनको पता चला कि उसके मामा ने उसके मम्मी पापा को किडनैप करके रखे वाला है, जेल में टॉर्चर करता है, रोज मारता है मम्मी पापा को, फिर जाके पहले उसको टपका दिया जो मम्मी पापा को मारता है, खल्लास। और उसके बाद में वो जाके किससे मिले? अपने मम्मी पापा से, देखो जेल में जाके उनकी हथकड़ियां छुड़ा रहे थे। हाँ, 2 मिनट मुझे बोलते हो। समझ आया क्या तुमको? फिर भगवान कृष्ण ने जाके अपने मम्मी पापा को छुड़ा लिया वहां से, और फिर मम्मी पापा को छुड़ा लिया, भैया लेकिन कृष्ण इससे पहले भगवान का रियल दादी का घर कहाँ पे है? दादी का घर, उसके दादी पास का में घर का। तो इतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, तुमको आंसर ढूंढ के बताता हूँ मैं। तो फिर अपने मम्मी पापा को उन्होंने छुड़ाया, और अब उनकी बहुत इच्छा थी कि अभी मैं मेरे मम्मी पापा के साथ रहूंगा कुछ दिन। लेकिन सारे गाव वाले क्या बोलने लग गए, बापरे ते बघ ते पोरग मामालाच मारून टाकलं त्यांनी, बापरे किती डेंजर पोरग आहे ते, त्याच्यापासून लांब राहायचं। इसलिए फिर उनको किधर भेजना पड़ा? गुरु जी के पास में, आश्रम में भेजना पड़ा ना सुधारने के लिए, बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। फिर बोर्डिंग स्कूल में गए, फिर उनके गुरुजी ने उनको कितनी स्टडी सिखाई, कितने सब्जेक्ट सिखाए, 64 सब्जेक्ट सिखाए। तुमको स्कूल में इंग्लिश रहता है एक सब्जेक्ट, हिंदी रहता है क्या? हिंदी, मराठी, फिर तुमको साइंस रहता होगा, एसएसटी, मैथ्स, जीके, आईटी, आईटी मतलब कंप्यूटर, है ना, और वैल्यू एजुकेशन, इतना रहता है तुमको। और आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड ड्राइंग भी रहता है ना तुमको, ड्राइंग एंड क्राफ्ट। तो तुमको कितने सब्जेक्ट रहते हैं पूरे? 10। स्पोर्ट्स भी रहता है। हाँ, और स्पोर्ट्स भी एक 11 रहते, 11। और भगवान श्री कृष्ण को कितने सब्जेक्ट थे? वर्क 64 सब्जेक्ट। तुमको इतने सारे सब्जेक्ट सीखने में कितना टाइम लगता है? 10 साल लगते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि प्रेप तक तो तुम चड्डी में पॉटिच करते रहते हो, है ना। और भगवान श्री कृष्ण तो जब 11 साल के थे, तुम बच्चों की उम्र के थे, तब वो राक्षसों से लड़ रहे थे, क्योंकि रोज गौ माता का दूध भैया पीते थे। भगवान तो भगवान होते हैं ना। तो फिर बलदाऊ, बलदाऊ को देखो, वो क्योंकि शेषनाग है रोज, भैया। तो वो रोज भैया पर अभी कृष्ण भगवान के भाई बलदाऊ थे तो उनको भी भगवान ही।
कृष्ण भगवान को हम भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ करके बताया। जो भी कोई ऐसा शूरवीरपना दिखाता है उसको हम भगवान बोलते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भी भगवान बोलते हैं। ठीक है। जो शूरवीर रहता है ना, जो डरपोक नहीं रहता, उसको भगवान बोला जाता है। देखो, तो फिर ऐसा उन्होंने करा। फिर उसके बाद जब उन्होंने ऐसा करा, उसके बाद किधर डाल दिया उनको? भेज दिया बोर्डिंग स्कूल। और फिर बोर्डिंग स्कूल से निकलते टाइम 2-4 साल उधर रहने के बाद उनके गुरुजी ने उनसे कौन सा प्रॉमिस लिया कि तुझे मेरे बच्चे को बचा के लाना है। तो फिर वो गए वापस से, है ना। और गुरुजी के बच्चे को बचाने के लिए कौन से कॉन्टिनेंट में गए? साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के आदिवासियों को भी बचाया, वहां के लोगों को भी बचाया, और उनके बच्चे को भी बचा के लाया। उनको दर्द नहीं होता। हाँ। भैया, भैया, बोलो बोलो यशवी। दीदी को मालूम है कृष्णा जी की दादी। बाप, अब तुझे भी मालूम हो जाएगी चल। इस भैया जगह उनको पे डर नहीं भगवान लगता कृष्ण क्या? में, इस जगह पे भगवान कृष्ण में और उस राक्षस में युद्ध हुआ था। इस जगह भैया का वो नाम है, आज इधर कोई भी नहीं रहता, पहाड़ों में एकदम ऊंचे जगह पे। ये तो बोलते हैं, हाँ, उधर जा सकते हैं। साउथ अमेरिका में जाने भैया के बाद वो इस लोग जगह को बोलते हैं माचू पिचू। ये उधर पहाड़ों में पूरे दूर दूर तक जंगल है। उधर जंगलों में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, आज भी कोई भी नहीं जाता। उधर इतने सांप रहते, इतने बड़े बड़े एनाकोंडा और अजगर और पाइथन रहते हैं कि कोई नहीं जाने की हिम्मत करता। भैया, थोड़े से लोग जाते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह से। हाँ। वो एक वंडर है ना। हाँ, वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से है ना। भैया वंडर्स मतलब? मतलब दुनिया के अजूबे, अजूबों में से एक है। कि इतने ऊपर इंसानों ने अपना घर बनाया कैसे, क्या पहाड़ों में इतने ऊपर कैसे क्या रहते थे इंसान इधर? तो इधर इंसान नहीं, वो राक्षस रहता था। और वो राक्षसों ने सारे इंसानों को अपना गुलाम बना के रखा था, यहाँ से नौकरगिरी करता था, नौकर बना के रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने टपका डाला उसको, और भैया, फिर उनके बच्चे को बचा के वापस लाए। 1 मिनट बेटा। और फिर बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। और फिर उसके बाद में सब होने के बाद जब वो घर आए, तो उनको मालूम पड़ा कि उनके जो कजिन भाई बहन हैं, उनके साथ में बहुत बुरा हो रहा है। जो कजिन है, कजिन पांडव। तो फिर वो अपने भाइयों को बचाने के लिए वो आराम करते, अपने मम्मी पापा के साथ रहते थोड़ा। इससे पहले ही उनको वापस से अपने भाइयों को बचाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उनके भाइयों पे बहुत ही बुरे दिन चल रहे थे। और उनके भाइयों के नाम क्या थे, कजिन्स के? पांडव। 5 पांडव, जिसमें सबसे बड़े भैया का नाम क्या था? युधिष्ठिर। सेकंड युधिष्ठिर, भीम। थर्ड भीम, अर्जुन। अर्जुन, फोर्थ नकुल। और फिफ्थ सहदेव। नकुल, नकुल और सहदेव ट्विंस थे दोनों भैया। के दोनों। वो नकुल और सहदेव दोनों ट्विंस थे। और वो बहुत ही सुंदर दिखते थे। भीम एकदम शक्तिशाली था, भीम इतना बलवान था कि इसमें हिम्मत भी नहीं होती थी भीम के सामने आने की, एकदम। और इतना गुस्से में आ जाता था भैया वो कृष्णा के भीम। भाई थे क्या? और हाँ, और युधिष्ठिर और अर्जुन। फिर देखो, ये 5 पांडव बैठे यहाँ चिंता में, उनकी वाइफ बैठी है, और श्री कृष्ण भैया उनको मिलने आए हैं। ठीक है। भैया भीम के बच्चे का नाम क्या था? बताता हूँ, शांत बैठो। भैया वो सब उनका भी। बताऊंगा, शांत। माइक बंद रखो अभी। तो फिर भगवान कृष्ण अपने 5 भाइयों को मिलने के लिए आए। आणि वो 5 भाइयों को पूछा कि बताओ भाई, क्या हुआ? तुमने मैसेज भेजा था कि मदद के लिए आओ। ऐसा क्या हो गया जो मैं इतने दूर से मदद के लिए आया मैं तुम्हारे, बताओ क्या हुआ? तो फिर 5 पांडवों ने बताना शुरू किया धीरे धीरे कि अरे कृष्ण, जब तुम भी छोटे बच्चे थे, अब तुमको भी क्या बताए। तो ये जो हम 5 भाई है ना, हमारे पापा की डेथ हो गई बचपन में ही। हम सबके जन्म के कुछ वर्षों बाद ही हमारे पिताजी की डेथ हो गई। मतलब हमारी मम्मी कैसे थी, विधवा हो गई थी। हमारे मम्मी का कोई हस्बैंड नहीं था। फिर भी हमारे मम्मी ने हमको इतना बड़ा किया, पाला पोसा, स्कूल में भेजा। भगवान कृष्ण बोले, अच्छा तुम भी स्कूल गए थे? मैं भी स्कूल गया था। मेरे टीचर का नाम क्या था पता है?
मेरे टीचर का नाम था सांदीपनी। फिर उन्होंने अपने भाइयों को पूछा, फिर तुम कौन से टीचर के पास गए थे, तुम कौन से स्कूल में गए थे? फिर उनके भाइयों ने बोला, हम द्रोणाचार्य के पास गए थे। गुरु द्रोण किसके पास गए थे? द्रोणाचार्य के पास में। और अर्जुन बोला, मैं तो मेरे गुरुजी का फेवरेट स्टूडेंट था, वो वाली है ना। मूवी की थी। हाँ, मैं तो मेरे टीचर का फेवरेट स्टूडेंट था, उधर इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने को, लेकिन मेरे टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन था? मैं था। वो कभी भी मेरा जास्त लाड करते थे, बाकी किसी से भी ज्यादा, क्योंकि सर आप मैं सबकी आपके मदद करता था। एक बार मेरे गुरुजी मेरे गुरुजी जब तालाब में स्नान कर रहे थे, उस समय मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था। तो मैंने बिना झिझकिचाए मैंने तुरंत जंप लगा दी, और मैंने वो मगरमच्छ का मुंह पकड़ के खोल लिया, और फिर मेरे गुरुजी बाहर निकले, और फिर मैं बाहर निकला, और मैंने वो मगर को छोड़ा फिर। तो मैं भैया आपने मेरे इसे गुरुजी सच्ची का में किया फेवरेट। था? हाँ, मैं मेरे गुरुजी का फेवरेट स्टूडेंट था। ऐसे अर्जुन जो है ना, बता रहे थे श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण बड़े प्रभावित हुए कि अर्जुन तो बहुत शूरवीर लगता है इन सब में। फिर भगवान ने बोला, अब ये तो सब अच्छा चल रहा था, फिर प्रॉब्लम क्या है, तुमने मुझे बुलाया क्यों? फिर उन्होंने पांचों ने बोला, अरे तुम सुनो तो सही, हमारे ना दूसरे जो कजिन्स है ना, वो सब 100 कजिन्स है, 100 कजिन्स। और वो 100 कजिन्स है ना, उन सबका नाम है, जैसा हमारा पांचों का नाम है पांडव, उन 100 जनों का नाम है कौरव। क्या नाम है? हाँ, गौरव नहीं, कौरव। और उन कौरवों ने हम पांचों पांडवों को हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया। अब हम किधर जाए, कहाँ पर रहे? हमारी तो मदद करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पापा भी नहीं रहे, हम तो छोटे थे तभी हमारे पापा चले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? तो अगर तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो तो प्लीज हमें मार्गदर्शन करो। फिर भगवान ने उनको मार्गदर्शन करना शुरू किया, और देखते ही देखते भगवान ने सारे पांडवों की ऐसी मदद करी, उनको ऐसा मार्गदर्शन किया, उनको ऐसा ज्ञान की बातें बताई, क्योंकि भगवान ने कितने सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी थी? 64, 64। तो भगवान ने अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को और सहदेव को मदद करी, और उनका एकदम आलीशान बंगला बना के दिया, एकदम आलीशान। ये देखो, ये इतना बड़ा बड़ा सारा दिख रहा है क्या? दिस इज भीम। और ये भगवान जिसके हाथ पे खांदा रखे हुए, हाथ खांधे पे हाथ रखे हुए, दैट इज युधिष्ठिर। और ये बाजू में खड़ा सुन रहा है, दैट इज अर्जुन। और ये भगवान दिख रहा है ना तुमको? और ये उनकी मम्मी, देखो मम्मी, मम्मी ने व्हाइट साड़ी पहनी हुई है, क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं ना, इसीलिए। और ये उनकी वाइफ, उनके वाइफ का नाम क्या था? द्रौपदी। क्या नाम था? द्रौपदी। तो भगवान ने उनको ऐसा किसके वाइफ का मार्गदर्शन किया, नाम भैया? भगवान ने उनका ऐसा मार्गदर्शन किया कि वो पांचों पांडव वापस से स्थिर होने लग गए, उन्होंने अपना राजमहल बनाया। अब भगवान बोले कि ध्यान रखना, अब मैं आता हूँ, ठीक है, अब तुम्हारे इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए मैंने, अब मैं आता हूँ। लेकिन भगवान जैसे ही बाहर गए, तो उन दुष्ट कौरवों की ऐसी बुरी नजर पड़ी पांडवों पे, वापस से एक बार उन 100 कौरवों की ऐसी बुरी नजर पड़ी कि उन्होंने पांडवों को कहीं का नहीं छोड़ा। पांडवों को तो छोड़ो, उन्होंने पांडवों की जो पत्नी थी, जिसका नाम क्या था? द्रौपदी। उसका इतना अपमान किया सब लोगों के सामने, कि जब भगवान कृष्ण वापस आए, वो फूट फूट कर रोने लगी कि आपके जाने के बाद में उन्होंने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया, है ना, और हमको वापस से सब कुछ हमको हमसे लूट के छीन के हमको बाहर निकाल दिया वापस से, है ना, और हम कब तक ऐसे ही सहन करेंगे? वो भगवान को पूछने लगी, हमारे साथ हम इतने अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है ना, बुरे लोगों के साथ ही अच्छा होता है और अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, ऐसा क्यों होता है? वो भगवान को रो रो के पूछने लगी। उस समय भगवान ने प्रतिज्ञा ली, और अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई कि अर्जुन, तुम मेरा साथ दोगे, और उन सभी बुरे लोगों को मैं खत्म करके रख दूंगा, सभी के सभीयों को, सबको खत्म करके रख दूंगा। भगवान ने अर्जुन को समझाना चालू किया, और भगवान ने अब अर्जुन निराश होके, हताश होके उनको पूछ रहा था, उदास होकर के, सैड एकदम, कि मैं उनको कैसे खत्म करूंगा, मैं तो अकेला हूँ। भगवान ने बोला कि जैसे मैं एक अकेला रहकर भी 64 कलाएं सीखा, और उतना दूर दक्षिण अमेरिका में जाके उस राक्षस को मार के मेरे गुरुजी के बच्चे को मैं बचा के लाया,
वैसे ही अर्जुन तुमको मैं हिमालय में भेज रहा हूँ। वहां तुमको ये तपस्या करनी है, और तुम्हें महादेव से एक दिव्य शस्त्रास्त्र जो है जीत कर लाना है। ठीक है। हाँ, देवों के देव महादेव से जाके तुमको लड़ना है, और तुमको उनसे क्या जीत कर लाना है? उनका, हाँ, वहां से जाके पशुपति अस्त्र जो है एकदम खतरनाक शस्त्र जीत कर लाना है। अर्जुन चले गया फिर। अर्जुन ने बहुत कड़ी तपस्या की। कई वर्षों तक वो उधर ही रहा, कई वर्षों तक अर्जुन जो है उधर ही रहा हिमालय में। उसकी तपस्या को देख महादेव भी खुश हो गए। और लेकिन महादेव को जो है ना, सच में ये टेस्ट करना था कि मैं इतना खतरनाक हथियार इसको दे तो दूंगा, लेकिन इसमें क्या शक्ति है क्या इतना खतरनाक हथियार संभालने की? या कहीं ये उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा ये अर्जुन? तो मैं इसको देने के पहले क्या करता हूँ, इससे फाइटिंग करके देखता हूँ। अगर ये मेरे सामने टिक गया ना, अगर ये मेरे सामने 1-2 मिनट भी टिक गया ये अर्जुन, मतलब ये हथियार चलाने के योग्य है, ये हथियार चलाने के काबिल है। अगर ये मेरे सामने टिक ही नहीं पाया तो ये काबिल है क्या हथियार चलाने के लिए? नहीं। तो फिर महादेव है ना, खुद वहां पर एक जैसे गाय बैल बकरी चराने को जाते हैं क्या, वैसा रूप लेके आए महादेव वहां पे। देखो तुमको मैं फोटो बताता हूँ, देखो ऐसा, ऐसा एकदम आदिवासियों के जैसा रूप लेके आए महादेव वहां पे, और अर्जुन को चिढ़ाने लग गए। ठीक है। और अर्जुन को थोड़ा थोड़ा करके गुस्सा आने लग गया। उसको लग रहा था कि मेरी तपस्या भंग मत करो, माफ करिए मैंने अगर आपको गलती से परेशान करा तो, है ना, लेकिन अभी मुझे छोड़ दो। लेकिन वो जानबूझ के अर्जुन को परेशान करने लग गए, और फिर अर्जुन और उनमें झगड़ा चालू हो गया। और महादेव ने तो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया। अर्जुन धीरे 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 फाइटिंग बढ़ती जा रही थी दोनों में, और फिर महादेव भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल पे आ गए। और 5 मिनट तक अर्जुन उनके सामने टिके वाला रहा। कितनी देर तक अर्जुन फाइटिंग कर रहा था उनसे? पूरे 5 मिनट तक। ये देख के महादेव भी हैरान हो गए कि कोई इंसान मेरे सामने इतने देर तक टिक सकता है। बाप रे। ठीक है। बात समझ आ रही है क्या तुमको? कोई इंसान मेरे सामने इतनी देर भी टिक सकता है। और फिर बाद में खुश होकर के अर्जुन को महादेव जी ने वो हथियार दिया। अर्जुन वो हथियार लेके वापस आया। किसके पास? श्री कृष्ण के पास। हाँ, वो अर्जुन जो है वो हथियार लेके वापस आया श्री कृष्ण के पास। भैया लेकिन वो तलवार अब थी ना। जब, हाँ, वो जो भी कुछ था, वो जो हथियार था वो लेके वो आया। लेकिन इस बार जब वो श्री कृष्ण के पास आया, और अब अर्जुन एकदम उदास हो गया। क्यों पता है? क्योंकि जो 100 कजिन्स के साथ उनका झगड़ा था ना, अब अर्जुन को उन सभी को मारना था। तो अर्जुन रोने लग गया। अर्जुन बोला कि मैं उनको कैसे मारूं, वो तो मेरे फैमिली मेंबर्स है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको समझाने लग गए, वो तेरे फैमिली मेंबर्स है? अगर वो तेरे फैमिली मेंबर्स थे, हाँ, अगर वो तेरे फैमिली मेंबर्स थे सच्ची में, तो क्या वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते? क्या वो द्रौपदी के साथ में ऐसी बदसलूकी करते, ऐसा नीच व्यवहार करते वो? ठीक है। अगर वो तुम्हारे सच्ची में फैमिली मेंबर रहते ना, तो तुम्हारा साथ देते थे। लेकिन अर्जुन सुनने ही नहीं लग गया। उसको याद ही नहीं आया कि एक बार द्रौपदी कितनी रोई थी, कितनी रोई थी द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण गुस्से में आ गए। अर्जुन बोल रहा था, भगवान मुझे तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा, आप ही बताओ मैं ऐसे कैसे करूं। मुझे तो फाइटिंग करने का ही मन नहीं कर रहा। मैं मेरे घर वालों को मारूं, क्लास कब शुरू होगी? उससे उससे ज्यादा अच्छी चीज है कि मैं खुद को ही मार लेता हूँ। है ना, मैं मेरे घर वालों को मारूं उससे ज्यादा तो बेहतर ये रहेगा कि मैं तो खुद को ही मार लेता हूँ। एक काम करो, मैं खुद ही चले जाता हूँ। अर्जुन रोने लग गया, माथे पे हाथ रख लिया उसने। एकदम शोक में चले गया अर्जुन, उदास हो गया, रोते बैठा वहीं पर। और 10 मिनट बाद युद्ध शुरू होने वाला था। तब भगवान पहली बार अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। भगवान पहली बार अर्जुन को अपना असली रूप दिखाते हैं। उसको देख के अर्जुन ऐसा डर जाता है। अर्जुन जो कि भगवान कृष्ण को सादा सुदा समझता था, अपना दोस्त समझता था,
है ना। कृष्ण उसको हमेशा कान्हा, कन्हैया, कृष्ण कह के कहता था। आज अर्जुन को पहली बार समझ आता है कि मेरे सामने ये जो मेरा दोस्त है बचपन से, ये जो मेरा कजिन भाई है, ठीक है, ये कोई सादा सुदा, ये कोई इंसान नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और उसके बाद अर्जुन उनकी हर एक चीज शुरू सुनना शुरू करता है। देख रहे हो अर्जुन, और ये पूरा स्वरूप देखता है अर्जुन उनका। हमारी ट्यूशन के डायरी पे और बेटर फोटो दे करके रखा है, ये वाला, भैया। कि विश्व स्वरूप अर्जुन देखता है और हाथ जोड़ लेता है। अर्जुन घबरा जाता है। भैया। शांत बैठना बेटा, माइक ऑफ रखना। अनविका प्लीज भैया। अपना माइक ऑफ रखो। दो। अर्जुन डर जाता है। वो और द्वंद्व में फंस जाता है फिर से, कि जब आप भगवान थे तो आपने हमको पहले क्यों नहीं बचाया? आप हमको पहले भी तो बचा सकते थे। फिर आपने हमारे साथ इतना बुरा भला क्यों होने दिया? भगवान ऐसा कैसा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे होने दे सकता है? फिर भगवान उसको समझा रहे थे कि मैं किसी के लाइफ में बीच में इंटरफेयर नहीं करता, मैं दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करता। फिर अर्जुन ने पूछा फिर अभी क्यों कर रहे हो? फिर भगवान उसको उपदेश देते हैं कि मैं धरती पर सिर्फ तभी आता हूँ जब अधर्म अपनी चरम सीमा पे रहता है, बुरे लोग बढ़ चुके रहते हैं धरती पे और धर्म का विनाश होने वाला रहता है। तब अधर्मियों का विनाश करने के लिए और वापस धर्म की स्थापना करने के लिए मैं वापस धरती पर आता हूँ, अलग अलग कालखंडों में सारे बुरे लोगों को समाप्त करने के लिए। फिर अर्जुन क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर करता है। फाइनली अर्जुन को जब अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, तो महाभारत का युद्ध शुरू होता है। महाभारत के युद्ध में इतने दूर दूर से योद्धा होते हैं, इतने दूर दूर से। और 18 दिनों तक वो युद्ध चलता है, 18 दिनों तक। इतना घनघोर कि धरती पूरी खून से भर जाती है। धरती में चिक्खल बन जाता है, लाल चिक्खल खून का, इतना खून बहता है। जिधर पैर रखो उधर से खून निकलता है। मिट्टी में इतना खून का चिक्खल बन जाता है, इतना खून बहता है। क्योंकि इतने लोग मारे जाते हैं, इतने लाखों लोग, इतने करोड़ों लोग मारे जाते हैं उस युद्ध में 18 दिनों के अंदर, दोनों तरफ से, पांडवों की तरफ से और कौरवों की तरफ से। और उसमें अर्जुन के सारथी, अर्जुन के घुड़सवार, अर्जुन को दिशा दिखाने वाले कौन रहते हैं? साक्षात भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन का साथ देने के लिए अर्जुन का जो ध्वज रहता है ना, ध्वज, उस ध्वज के ऊपर साक्षात हनुमान जी विराजित होते हैं। और अर्जुन का जो रथ रहता है वो भी इंद्रदेव की कृपा होती है। और फिर भी युद्ध में बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे क्षण आते हैं जहां अर्जुन अपने बड़े बुजुर्गों पे हमला नहीं कर पाता। जैसे ये उसके अर्जुन के दादाजी होते, और भगवान उसको बोलते मार उनको। अर्जुन बोलते कैसे मारू, वो मेरे दादाजी है, उनको पे कैसे हथियार चला दूं? अर्जुन बोले वो अधर्मी है, उन्होंने पाप के साथ खड़े रहे वो अपने जीवन भर, और वो चुप रहे और अधर्म के साथ खड़े रहे, है ना। और तू नहीं मारेगा तो मैं मार डालूंगा उनको। और भगवान गुस्से में आके, भगवान ने शपथ ली होती है। हाँ, मेरा दीपक, हाँ। तो कॉल कर, शिवम का नंबर दे दे उनको, तू करना, हैंडल करना। हाँ। तो भगवान उसको अर्जुन पे गुस्सा कर देते हैं और खुद ही रथ रथ हाथ में उठा लेते हैं, पहिए का रथ तोड़ के, डायरेक्ट रथ ही निकाल के उखाड़ के हाथ में ले लेते हैं। क्योंकि भगवान ने कसम खाई होती है कि वो पूरे युद्ध में एक भी हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो तो भगवान है। वो तो, उन्होंने हथियार उठाया तो 1 सेकंड में सवा जाएंगे। ये उन्होंने कसम खा रखी होती है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन अधर्म बढ़ता देख भगवान अपनी कसम भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, कृष्ण बंधनों में बंध नहीं बनते नहीं है। ठीक है, और ऐसा हथियार उठाते हैं और भीष्म पितामह को, जो फिर अर्जुन को उपदेश देते हैं, फिर वो अर्जुन उनको रोक लेता है, नहीं आप मत मारो मैं मारता हूँ। और फिर अर्जुन इतने बाण चलाता है, इतने बाण चलाता है, अरे बाप रे क्या बताऊं तुमको। और जो भीष्म 111। पितामह है, उनके शरीर में इतने बाण मारता है अर्जुन कि उनका पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर ऐसा, बाण आर पार निकल जाते हैं पूरे शरीर के। और वो धप से नीचे गिर जाते हैं उसके दादाजी। और वो गंगा पुत्र रहते हैं, भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। तो इतने उनकी उम्र उस समय महाभारत के युद्ध के समय, उनकी उम्र 200 ईयर्स रहती है। और वो इतने शक्तिशाली रहते हैं कि इतने बाण लगने के बाद भी मरते नहीं, वही पड़े रहते हैं। फिर अर्जुन उनको भैया। मारने के बजाय बाकी सबको मारता है, पूरे युद्ध में सर्वनाश मचा देता है।
भैया। खत्म कर देता है सबको। और लास्ट में सब कुछ होने के बाद वो अपने दादाजी के पास आता है, उनको पूछता है कि आपको आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन करो। तो फिर उनके गुरु सबको बताते हैं कि मैं तुम्हें क्या मार्गदर्शन करूँ? तुम्हारे साथ साक्षात भगवान विष्णु है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन अर्जुन उनको पूछता है फिर भी आप हमें कुछ ऐसा बताओ, जो हम अपने अगले जीवन में सतत नाम लेते रहें, जिसका हम नामस्मरण करते रहें। तब भगवान विष्णु के 1000 अलग-अलग नाम, 1000 नेम, सहस्त्र भैया नेम, विष्णु सहस्त्र सहस्त्र नाम। नाम। शौर्य दरवाजा लगा? विष्णु तो सहस्त्र नाम। भगवान विष्णु के 1000 अलग-अलग नाम, जिसको कहा जाता है विष्णु सहस्त्र नाम। ये भीष्म पितामह पांचों पांडवों को बताते और बोलते हैं कि जो भी इन 1000 नामों को बारंबार नामस्मरण करेगा, उसके आसपास में असुरी शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ कभी भटक भी नहीं पाएँगी। जो 1000 नामों को बारंबार जपेगा। और ये आज भी हमारे पास ये 1000 नाम है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम। 8-9 मिनट भैया। लगते हैं इसको बोलने को। 2 मिनट बेटा, भैया। 2 मिनट रुको। उसके बाद में भीष्म पितामह अपनी अंतिम इच्छा बोलते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, युद्ध के 18 दिनों में और उसके बाद भी 30-40 दिनों से जो इतनी लाशें तुम लोग साफ कर रहे थे, मैं यहीं पड़ा हूँ, मैंने पानी भी नहीं पिया है, तो मुझे प्लीज़ पानी पिला दो। तो अर्जुन अपना एक बाण निकाल के धरती में इतने जोर से मारता है कि धरती से फट के पानी बाहर निकलता है, जैसे बोरवेल से निकालते हैं ना, और वो सीधा भीष्म पितामह को मिलता है। और आज भी ये जगह, तुम अगर हरियाणा में जाओगे, इंडिया में, तो वहां पर ये जगह आज भी है। इस जगह को बोलते हैं भीष्म कुंड। वो जगह है जहां अर्जुन ने बाण मारा था और धरती से पानी उखाड़ के निकाला था। ठीक है, भीष्म कुंड, तुम इस जगह में आज भी जा सकते हो, रियल जगह है। ये सब कुछ कुरुक्षेत्र में हुआ। उसके बाद ये युद्ध समाप्त हुआ और फिर उसके आगे पांडवों ने इतनों की हत्या, देखो पांडवों ने धर्म का साथ दिया था, लेकिन उनके हाथों से इतनों की हत्या हुई थी ना, तो उनको भी नर्क जाना पड़ा, उनको भी पाप भोगने पड़े। ठीक है, भगवान कृष्ण ने ये सब कुछ करवाया था, ये सारा लीला रची थी उन्होंने अधर्मियों के नाश के लिए। तो भगवान कृष्ण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया। उनके जितने बच्चे थे भगवान कृष्ण के, सब मारे गए। उनके जो पोता थे, पोती थे, सब के सब फिनिश हो गए सारे के सारे। सिर्फ एक जन बचा, सिंगल जन, एक जन। और पूरे पांडवों के कुल में भी सिर्फ एक जन बचा, सिर्फ एक, आखिर में। लेकिन जब भगवान का भी खुद का भी निधन हो गया, श्री कृष्ण की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, उन्होंने जब वो राम अवतार में आए थे तो उन्होंने बाली को मारा था। तो इस जन्म में बाली के अवतार एक आदिवासी ने उनको बाण मार के उनकी हत्या, वो कर्म फेड हो गए उनके, पिट्टम पाट। वो उनकी लीला होती, भगवान ही तय करते हैं। वो तो भगवान को सॉरी 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 बोलने लग गया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, है ना, मुझे पता नहीं था। भगवान बोले अरे ये तो मैंने ही प्लानिंग किया था, तेरे हाथ में नहीं था कुछ, तू बाण मुझ पे चलेगा, ये मैंने ही उपदेश दिए थे, ऐसा ही होना था सब कुछ। और फिर भगवान वहां से वैकुंठ धाम चले गए। और जैसे ही भगवान वहां से चले गए, धरती पर कौन आ बैठा? कली। धरती पर कौन आ गया? कली। और आज भी कली धरती पर ही रहता है। ठीक है, सारे इंसानों के दिलों में रहता है कली। ये कली युग चल रहा है, बुरे लोगों का युग, राक्षसों का युग। ठीक है, और कली के भैया 7 ये बच्चे हैं, अभी भी 7। जिंदा है क्या? कली के भैया। 7 बच्चे हैं, 7। और पता है कली के 7 बच्चे कौन है? उन 7 बच्चों का नाम है लस्ट, ग्लूटनी, ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, स्लॉथ मतलब आलस, व्रैथ मतलब गुस्सा, एनवी मतलब जलन, प्राइड मतलब अहंकार। ऐसे सारे सारे, ग्लूटनी मतलब भूख लगते रहना, और लस्ट मतलब मज्जा करना, घूमना फिरना, होटलों में खाना खाना। ठीक है, मोहित रहना, कुछ चीज नहीं मिली तो रोते बैठना। ये 7 डेडली सिंस है। भैया। ये सारे कली के बच्चे, उस राक्षस के बच्चे हैं। और इनमें से भैया। एक भी बच्चा अगर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में आ जाता है, तो वो बाकी 6 भाई बहनों को भी लेके आ जाता है। अगर तुम्हें गुस्सा आ जाता है, तो फिर तुम्हें धीरे धीरे जलन भी होगी, तुम में आलस भी भरेगा। ठीक है, सारी बुरी बुरी चीजें तुम में आएंगी। और उनको अपने शरीर से बाहर निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका, उसको बोलते हैं नाम जपना। भगवान का नाम जपते रहना, जपते रहना, जपते रहना।
लोग पुराने समय से ऐसी माला लेते, माला दिखे ना इसलिए उसको एक रुमाल में बांधते थे, एक पोटली में बांधते थे और नाम जपते रहते। और आज दुनिया के जो एकदम बड़े से बड़े लोग भी होंगे, जैसे तुम सबका फेवरेट विराट कोहली भी होगा, है ना? तो वो खुद भी जो है ऐसा अपने फिंगर पे काउंटर रखते और भगवान का नाम जपते रहते। अपन जपते हैं क्या? नहीं। ठीक है, अपन नहीं जपते। लेकिन जो बड़े से बड़े लोग भी होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो सब भगवान का नाम जपते रहते हैं। विराट कोहली अच्छा। समझा? आज का क्लास स्टोरी सुनाई दी क्या? तुम समझ आई पूरी स्टोरी? चलो अभी थर्ड और फोर्थ के बच्चे भागो, अभी फिफ्थ सिक्स का क्लास चालू